लोकसभा चुनाव के तहत प्रदेश में मार्च सूं अबे ताईं 932 करोड़ रुपया सूं बेसी अवैध शराब नकदी अदू जो सामान करी जो बरामद। राज्य 4 जिला में 40-40 करोड़ रुपया संपत्ति करी जी जब्त। राजस्थान में 25 सीटा माथे हाल में विया लोकसभा चुनाव के दौरान 62.10% वियो मतदान। बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा में 2019 के मुकाबले मतदान फीसदी में भी बढ़ोतरी। भू रूपांतरण की एवज में 25 लाख रुपया की घूस मांगण का मामला में दूदू जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार करया एपीओ। एसीबी कलेक्टर दफ्तर और तहसील सूं कई दस्तावेज और उपकरण करया जब्त। प्रदेश में जबरा तावड़ा ने देखता मनरेगा योजना रा टाइम बदलियो। मजूरा रा काम रा टाइम डेवेलो सुबह 6 बजे सूं दोपहरी 1 बजे ताईं। पश्चिमी विक्षोभ रा असर खत्म हुआ पछे प्रदेश में गर्मी रा तेवर भी तीखा। गर्मी सूं जनजीवन प्रभावित। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आपको स्वागत है। खबरा रे साथ है मैं अर्चना मेहता। अरब समाचार विगतवार। लोकसभा चुनाव रा तहत प्रदेश में न्यारी एनफोर्समेंट एजेंसी मार्च रा महीना सूं अबे ताईं 932 करोड़ रुपया सूं बेसी अवैध शराब नकदी अदू जो सामान पकड़ियो है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि प्रदेश में चुनाव ने प्रभावित करन रा मकसद सूं संदिग्ध चीजा और धन रा गैर कानूनी उपयोग माथे कड़ी निगरानी करी जी है। राज्य में 4 जिला अस्या है जठे 40-40 करोड़ रुपया की संपत्ति जब्त करी जी है। राजस्थान में 25 सीटां वास्ते हाल में विया लोकसभा चुनाव के दौरान 62.10% मतदाता अपना वोट घाल्या। में ईवीएम रे जरिए 61.53% और पोस्टल बैलेट रे जरिए 0.57% मतदान भी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि राज्य में बरस 2019 रा लोकसभा चुनाव में 66.34% मतदान भी हो। वह बताया कि इन बारी 3 लोकसभा हलका बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा में 2019 के मुकाबले बेसी मतदान भी है। प्रदेश री सगली 25 सीटा माथे 2 चरण में चुनाव हिया पछे भाजपा और कांग्रेस पार्टी आप अपनी जीत रा दावा कर रहा है। दोनों दलों रा कार्यकर्ताओं से जानकारी जुटा रहा है। भाजपा नेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रदेश री सगली सीटा माथे भाजपा री जीत रो दावो कर्यो है। वे कांग्रेस माथे तुष्टिकरण रो आरोप मळ्यो है। राजस्थान ने 2014 में 2019 में 25 में से 25 सीटें प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में डाली हैं। 2024 में भी ये तय है कि 25 में से 25 सीटें हमारी आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरे देश के अंदर 400 पार का आशीर्वाद जनता दे रही है। ये इनका तुष्टिकरण का तरीका है। काम कुछ नहीं करना, लोगों को भ्रमित करना, लोगों को डराना और भय से वोट पाना और फिर लूट मचाना, ये होता आ रहा है। और इसी कारण से जहां जहां कांग्रेस थी वहां जनता ने पाया कि हमारे उनके साथ धोखा हुआ। उसके बाद कभी कांग्रेस रिपीट नहीं हुई वहां पर। यही यहां पर होने वाला है। भू रूपांतरण मामला में 25 लाख रुपया की घूस मांगण रा मामला में दूदू जिला कलेक्टर हनुमान मलढाका रा सरकारी रहवास माथे एसीबी रा छापा पछे राज्य सरकार उनने एपीओ कर दियो है। मोड़ी रात इन बाबत कार्मिक विभाग आदेश जारी कर दिया। इससे पहली एसीबी दूदू जिला कलेक्टर दफ्तर और तहसील में तलाशी लेर कई जरूरी दस्तावेज, लैपटॉप और कंप्यूटर जब्त करया। मामला में पटवारी हंसराज रे अठे बीच एसीबी छापो मार्यो हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री बौद्ध धर्म में आस्था माथे सवाल उठावन रा बयान माथे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घिर गया है। वह एक निजी चैनल ने दिया इंटरव्यू में विवादित टिप्पणी करी ही। भारतीय बौद्ध संघ रा अध्यक्ष भंते संघ प्रिय राहुल मल्लिकार्जुन खड़गे री टिप्पणी री निंदा करी है। मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और किसी पार्टी ने भगवान बुद्ध का जन्मदिन भी नहीं मनाया। 2014 में पहली बार
जब माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में भगवान बुद्ध का जन्मदिन पहली बार मनाया, जो आज़ादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया जिसने प्रधानमंत्री ने बुद्ध का जन्मदिन मनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मेरा प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप तो कांग्रेस पार्टी में मंत्री भी रहे, जब मनमोहन सिंह की सरकार रही तो आपने क्यों नहीं बुद्ध की तरफ दिया? बुद्ध का क्यों नहीं मनाया आपने? कौन आपको मनाने से मना किया? ये केवल राजनीतिक ठंडा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीની અગુવાઈમાં કેન્દ્ર સરકાર બૌદ્ધ ધર્મરા વિકાસકાની કઈ કદમ ઉઠાયા है। બૌદ્ધ સર્કિટરો વિકાસ કરાર पर्यटन ने बढ़ावो दियो गयो है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। मोदी सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन जो था उसका आयोजन किया गया। वहीं अगर बौद्ध सर्किट विकास की बात की जाए तो मोदी सरकार ने बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए बौद्ध सर्किट के विकास का कदम उठाया। इसके तहत भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थानों को जोड़ने का काम किया गया, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री ने 2021 में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया, जिससे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली से देश विदेश के जो तमाम तीर्थ यात्री हैं उनके लिए ये जो कनेक्टिविटी है वो स्थापित हुई है। प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला भी रखी। मोदी सरकार द्वारा वडनगर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने का भी प्रयास हुआ। एक विशेष कदम के तहत भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को प्रदर्शनी के लिए भारत से मंगोलिया ले जाया गया और इसी तरह भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेषों को 26 दिनों की प्रदर्शनी के लिए थाईलैंड भेजा गया। अवशेषों को बैंकॉक में श्रद्धा और भव्य समारोह के साथ रखा गया। वहीं भारत और विदेशों में बौद्ध विरासत के प्रचार और संरक्षण के लिए विभिन्न बौद्ध संस्थानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई। बौद्ध धर्म को और बढ़ावा देने के लिए वैशाख पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, अभिधम्म दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री ने नेपाल के बोधगया में महाबोधि मंदिर की अगर बात की जाए तो बोधि वृक्ष का एक पौधा भेंट किया। प्रधानमंत्री ने जापानी प्रधानमंत्री किशिदा को बाल बोधि वृक्ष का एक पौधा भेंट किया था। लगातार ये तमाम वो कदम हैं जो उठाए गए बौद्ध धर्म के लिए। वहीं मोदी सरकार ने बौद्ध सर्किट के भीतर यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस विशेष ट्रेन का भी आगाज किया और प्रधानमंत्री ने सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण में बुद्ध का जिक्र करते हुए कहा था कि हम एक ऐसे देश से ताल्लुक रखते हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। वहीं मोदी सरकार ने सारनाथ और कुशीनगर जैसे तीर्थ स्थलों का भी कायाकल्प किया। मई 2022 में लुम्बिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला भी रखी गई। वहीं प्रधानमंत्री ने मंगोलिया के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप में 2019 में उलान बटोर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में तेग चेनलिंग मठ में स्थापित भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया था। जयपुर रे विद्याधरनगर थाना पुलिस घर रे बारे खेल रिया बच्चारो अपहरण करण रा मामला में 2 लोगों ने गिरफ्तार करियो है। पुलिस टीम से जुड़िया एएसआई लक्ष्मण सिंह बताया कि आरोपी भीख मंगवावन वास्ते घर रे बारे खेल रिया 5 बरस रा टाबर रो अपहरण कर लियो हो। वारदात रे पछे पुलिस आरे सारेरा इलाका रा 200 सीसीटीवी कैमरा री फुटेज खंगालर दोनों आरोपिया ने पकड़ लियो। प्रदेश में जबरा तावड़ा ने देखता महात्मा गांधी नरेगा योजना रे तहत काम करने वाला मजूरा रा समय में बदलाव करी जो है। अब 8 घंटा रा काम रे बीच 1 घंटा रो विश्राम वेलो। काम करन रो टाइम सुबह 6 बजे से दोपहरी 1 बजे ताई रेवेलो। डीडवाना कुचामन जिला में लारला 1 महीना से सरकारी सफाखाना में टीबी रोग री दवायां नहीं मिल रहा है। अस्या में मरीजा ने बाजार से दवायां खरीदनी पड़ रही है। डीडवाना और नागौर जिला में टीबी रोग रा 1193 से बेसी मरीज पंजीकृत है। डीडवाना कुचामन जिला डिप्टी सीएमएचओ धनराज चौधरी बताया कि अगला 1-2 दिन में जिला रा अस्पताल में दवायां री सप्लाई शुरू भेजावेली।
कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसका प्रिक्योरमेंट करती है वो अभी हुआ नहीं है। 2-3 कंपनियां जो बनाती है इसकी दवाइयाँ, उनको टाइम पे ऑर्डर मिला नहीं था, इसकी वजह से ये शॉर्टेज हो रही है। अब दवाइयाँ, आज मेरी बात हुई है डॉक्टर सरवण राव से, उन्होंने बोला है कि कल से आ जाएगी। आज ये कार्टून आज भेज रहे हैं, एक कल भेज देंगे, तो आगे से ये दिक्कत नहीं आएगी। टीबी के मरीज को लगातार दवाई लेनी चाहिए। अगर टीबी की दवाई बीच में अपने बंद कर देते हैं तो उसके बाद तो लंबे समय 15 दिन या महीने भर अगर बंद रह जाती है तो उसमें MDR टीबी डेवलप होने की गुंजाइश रहती है और जिसका भी इलाज काफ़ी कॉस्टली भी है और लंबा भी चलता है। MDR टीबी अगर हो जाए तो उसका ठीक होने में उसकी संभावना भी कम हो जाती है और उसको लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म हुआ पछे आगला 5-6 दिन ज्यादातर हिस्सा में मौसम सूखो रहण रो अंदाजो है। मौसम विभाग मई रा पहला हफ्ता में राज्य रा ज्यादातर इलाका में लू चालन रो अंदेशो जतायो है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब राजस्थान के ज़्यादातर भागों से समाप्त हो चुका है। आगामी 5-6 दिनों के दौरान राजस्थान में मौसम अधिकांश भागों में शुष्क बना रहेगा। हालांकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में अभी भी अगले 1-2 दिन आंशिक बादल छाए रहने और छुटपुट इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। तापमान की यदि बात करें तो आंधी बारिश की गतिविधियों की वजह से आज से ही तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, यानी ज़्यादातर इलाके एक बार फिर से 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान दर्ज करेंगे। इसके बाद यदि देखें तो अगले 4-5 दिन फिलहाल राजस्थान में हीट वेव की संभावना नहीं है। एक और कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 29 और 30 अप्रैल को रहेगा। इसका असर जो है वो केवल तेज़ हवाओं के रूप में या थोड़ा स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स 29-30 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान में इसके असर से देखा जा सकता है। हालांकि बारिश की संभावना जो है वो कम है। इसके बाद यदि देखें तो मई के फर्स्ट वीक में यानी 4-5 मई के बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी। तो एक बार फिर से आप देखेंगे कि 4-5 मई के आसपास अधिकांश भागों में तापमान जो है वो 42-43 डिग्री भी क्रॉस करने की संभावना बने। आखिर में खास खबरां एक कर फेरूं। लोकसभा चुनाव के तहत प्रदेश में मार्च से अब ताईं 932 करोड़ रुपया से बेसी री अवैध शराब, नकदी और दूधो सामान करी जो बरामद। राज्य 4 जिला में 40-40 करोड़ रुपया री संपत्ति करी जी जब्त। राजस्थान में 25 सीटा माथे हाल में विया लोकसभा चुनाव के दौरान 62.10% वियो मतदान। बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा में 2019 के मुकाबले मतदान फीसदी में भी बढ़ोतरी। भू रूपांतरण की एवज में 25 लाख रुपया की घूस मांगण मामला में दूदू जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार करया APO, ACB कलेक्टर दफ्तर और तहसील सू कई दस्तावेज और उपकरण करया जब्त। प्रदेश में जबरा तावड़ा ने देखता मनरेगा योजना रा टाइम बदलियो। मजूरा रा काम रा टाइम रेवेला सुबह 6 बजे से दोपहरी 1 बजे ताईं। पश्चिमी विक्षोभ रा असर खत्म हुआ पछे प्रदेश में गर्मी रा तेवर हुआ तीखा। गर्मी से जनजीवन प्रभावित। इनके साथ समाचार बुलेटिन पूरो भ्यो सा। नमस्कार।